Hello बच्चों, let's read the question. The question says EDA deficiency results in option A increased risk of infertility, option B inability of immune system to function normally, option C chromosomal disorders या फिर option D decrease in yield of crop plants. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है जीन थेरेपी. जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी का वो ब्रांच है जहां पे किसी भी चाइल्ड या फिर एम्ब्रायो में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट प्रेजेंट है, इफ इन एनी चाइल्ड और इन एनी एम्ब्रियो किसी टाइप का जेनेटिक डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो उस जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर करने के लिए बाहर से एक हेल्दी कॉपी ऑफ दैट जीन उस पर्टिकुलर इंसान के जीनोम में इंसर्ट किया जाता है. सो हेल्थी कॉपी ऑफ जीन इज डिलीवर्ड so that particular genetic defect can be cured. अब इसका जो पहला इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो एक 4 साल की लड़की पे किया गया था, जिसमें देखा गया था ADA डेफिशिएंसी. अब ADA स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज. ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करता है. एंड अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, इफ एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस केस में हमको एक डिजीज देखने को मिलता है जिसको हम स्किड बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर. तो इस केस में वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ही ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में रहते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी एडीए डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन ऑप्शन बी इनेबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फंक्शन नॉर्मली. अगर इंक्रीज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करें तो एडीए के साथ इनफर्टिलिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है. एडीए डेफिशिएंसी अगेन कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, इसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है बट क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा नहीं होता. एंड ना ही इसका कोई क्रॉप प्लांट में रिलेशन है, बिकॉज ये हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.